Welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रोज़ाना काम आने वाले 51 इंग्लिश सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस, आपको नौकरी से हटाया जाता है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। नेक्स्ट, अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। ओन यानी स्वयं, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। क्या तुम कार चलाना जानते हो? डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार? डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार? ऐसी चीज़ें मैं भी नहीं खाता। आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर। आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर। ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता। आई कैंट इवन थिंक सो। आई कैंट इवन थिंक सो। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। उसका कोई भी नहीं था। इसे इंग्लिश में कहेंगे नोबडी वॉज हिज ईदर। नोबडी यानी कोई भी नहीं। नोबडी वॉज हिज ईदर। ना खुद करते हो ना करने देते हो। इसकी इंग्लिश होगी नीदर यू डू योर सेल्फ नॉर लेट डू। इसी बात पर तो हमारे बीच झगड़ा हुआ। इसकी इंग्लिश होगी दैट्स व्हाट वी हैड अ डिस्प्यूट ऑन। डिस्प्यूट यानी झगड़ा। कोई तो दोषी है, तुम या मैं। समवन इज टू ब्लेम, ईदर यू और आई। समवन इज टू ब्लेम का मतलब हो जाता है कोई तो दोषी है। नेक्स्ट, इस तरह का आदमी घमंडी होता है। सच अ मैन इज एरोगेंट। एरोगेंट यानी घमंडी। वो अभी भी बुरे दौर से गुजर रहा है। बुरा दौर यानी बैड फेज। ही इज स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। कमिंग यानी आना। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। वे पार्क से आए। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो कम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। दे केम फ्रॉम पार्क। नेक्स्ट, मैं कल से काम करूँगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम 10 बजे से काम करेगा। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। मैंने राम से ये सुना। सुनने की इंग्लिश होती है हियर। आई हर्ड इट फ्रॉम राम। हर्ड यहाँ पर हियर की सेकंड फॉर्म है। मैंने ये किताब से लिखा। आई रॉट इट फ्रॉम द बुक। रॉट है वो राइट की सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है लिखना। हम उत्तराखंड से हैं। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। वो दुकान से ये खरीद रहा है। ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। नेक्स्ट, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। बंदर पेड़ से कूदा। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। टेबल से कप हटा दो। मूव द कप ऑफ द टेबल। ऑफ द टेबल जब भी हम ऑफ लगाएंगे मतलब सतह से हम कुछ हटा रहे हैं। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्रीज। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। वो बस से उतर रहा है। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। नेक्स्ट, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ।
I have been studying since morning. I have been studying since morning. वो सोमवार से कोशिश कर रहा है. इसकी इंग्लिश होगी he has been trying. Try यानी कोशिश करना. He has been trying since Monday. राम 4 बजे से घूम रहा है. राम has been walking since 4. राम has been walking since 4. मैं सुबह से खेल रहा हूँ. I've been playing since morning. I've been playing since morning. मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है. इसको आप 2 तरह से कह सकते हैं. या तो I'm having a good day या फिर I'm going through a good day. I'm having a good day, ठीक है, या फिर I'm going through a good day. मेरा टाइम अच्छा कट रहा है. इसे भी आप 2 तरीके से कह सकते हैं. I'm having a good time या फिर I'm going through a good time. कार होना मेरी दिली इच्छा है. To have a car is my wholehearted will. Wholehearted will यानी दिली इच्छा. इच्छा को हम कह सकते हैं will या फिर desire. वो निकल गया होगा. यहाँ पे हम एक प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं तो हम would का प्रयोग करेंगे. He would have left. आपने उसे कॉल किया होगा. You would have called him. You would have called him. आपने उसे कॉल किया होगा. मैं घोड़े के ऊपर कूदा. I jumped upon the horse. I jumped upon the horse. Upon the horse यानी घोड़े के ऊपर. राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है? विरुद्ध यानी against. Why is Ram against you? Why is Ram against you? वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है. He is provoking him against me. Provoke यानी भड़काना. He is provoking him against me. क्या तुम मेरे विरोधी हो? Are you against me? Against यानी विरोधी, विरुद्ध में. Are you against me? कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती. इसकी इंग्लिश होगी few things are not in our control. Few things are not in our control. उसे मेहनत करनी पड़ेगी. He will have to work hard. He will have to work hard. उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी. He will have to say sorry. He will have to. Have to यानी मजबूरन ये कार्य करना पड़ेगा. मेरा भाई पढ़ रहा है. My brother is studying. My brother is studying. वे बाज़ार जा रहे हैं. They are going to market. Market यानी बाज़ार. They are going to market. आप कब आए? इसकी इंग्लिश होगी When did you come? When did you come? आप कब आए? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया. I really did wrong to you. Wrong यानी गलत. I really did wrong to you. मेरा एक काम करोगे? Would you do me a favor, please? Would you do me a favor, please? Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.